जिन रामजी लाल सुमन को फ्लावर समझ रहे थे सत्ताधारी, वो फायर निकले। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को ऐसा लपेटा कि जेपी नड्डा भी मौन होकर सुनते रहे। न जवाब देते बना और न टोकते बना। सपा सांसद ने सबकी बखिया उधेड़ डाली। आवारा जानवरों का खतरा, बेमौत मरता किसान, फसल का उचित मूल्य न मिलना, हर मुद्दे पर आंकड़ों के साथ रामजी लाल सुमन ने सत्ताधारियों को आड़े हाथों लिया और ऐसा धोया कि कोई नजरें भी नहीं मिला पाया। रामजी लाल सुमन के भाषण ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। अखिलेश यादव ने सुना तो अपने प्रोफाइल पर कर दिया शेयर। आला कमान और आवाम सबके दिलों पर सीधी चोट इस भाषण ने की। आपने सुन लिया तो फिर आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। उत्तर भारत में ये पशुओं का आतंक है और उसका परिणाम ये है कि ये जो आवारा पशु हैं वो किसानों के खेत को उजाड़ देते हैं, किसानों के ऊपर हमला करते हैं, जिससे किसान मर जाता है। किसान की फसल का किसान का जो नुकसान ये आवारा पशु करते हैं, उसका किसान की कोई भरपाई नहीं होती। जो पहले कभी देखने को नहीं मिला वो अब की बार समाजवादियों में देखने को मिल रहा है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सत्ताधारियों को असहज कर देते हैं तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों ही सदनों में एक साथ हल्ला बोलकर सत्ताधारियों के होश फाख्ता कर देते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ा देते हैं, उन्हें परेशानी में डाल देते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे अब अपना बचाव किया जाए। उन्हें समझ नहीं आता कि समाजवादियों ने अब की बार ऐसा क्या खा लिया है, ऐसा क्या मिल गया है कि वो इस तरह से पूरे जोश के साथ सत्ताधारियों को हर बार हर सत्र में आड़े हाथों लेते हैं। अब राज्यसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का एक भाषण वायरल हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर, किसानों की समस्याओं पर, फसलों की एमएसपी पर तमाम आंकड़ों के साथ रामजी लाल सुमन ने ऐसा धुआंधार भाषण दिया कि सदन में हंगामा खड़ा हो गया। रामजी लाल सुमन बोल रहे थे और सत्ताधारियों की तरफ से जेपी नड्डा चुपचाप नजरें झुकाए सब कुछ सुन रहे थे। रामजी लाल सुमन का यह भाषण सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और सुनने वालों का सिर्फ यही कहना है कि रामजी लाल सुमन नाम में फूल नजर आता है लेकिन वो फ्लावर नहीं है बल्कि वो फायर हैं और सत्ताधारियों की हवा खराब करने के लिए सिर्फ ये नाम ही काफी है। जरा आप भी सुनिए रामजी लाल सुमन ने कैसे राज्यसभा में खड़े होकर तमाम आंकड़ों के दस्तावेज पेश किए और किसानों के मुद्दे पर सरकार की कैसे बखिया उधेड़ डाली। कि कृषि के क्षेत्र में किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं और जो योजनाएं बनी है किसानों के लिए वो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी। खाद ब्लैक में मिलता है और ट्रैक्टर समेत जितने भी यंत्र हैं उन सब पर जीएसटी लगी हुई है। आज मैं आपके मार्फत निवेदन यह करना चाहूंगा सभापति महोदय कि किसानों की जो फसल का नुकसान होता है उसके बारे में सरकार ने कहा कि हम किसान फसल बीमा करते हैं, लेकिन इस बार बजट में जो आवंटन हुआ है किसान फसल बीमा का वो राशि बहुत कम है। जहां तक उत्तर भारत का सवाल है सभापति जी, उत्तर भारत में ये पशुओं का आतंक है और उसका परिणाम ये है कि ये जो आवारा पशु है वो किसानों के खेत को उजाड़ देते हैं, किसानों के ऊपर हमला करते हैं, जिससे किसान मर जाता है। किसान की फसल का किसान का जो नुकसान ये आवारा पशु करते हैं, उसका किसान की कोई भरपाई नहीं होती। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि किसान खेती पर करने जब जाता है और ये आवारा पशु जब उस पर हमला करते हैं उसको कोई पैसा नहीं मिलता। उपसभापति जी, एक किसान दुर्घटना बीमा चलती है उत्तर प्रदेश में और उसमें यह होता है कि किसान काम करने के समय, खेती करने के समय यदि मर जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहता हूं कि आवारा पशुओं की वजह से जो किसान मारे जाते हैं उनको भी किसान दुर्घटना बीमा में शामिल करना चाहिए। तो सुना आपने, ये रामजी लाल सुमन थे जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सदन में खड़े होकर जब भी ये बोलते हैं तो इसी अंदाज में नजर आते हैं और इनका अंदाज हर बार सत्ताधारियों को चुभ जाता है, जैसा कि इस बार देखने को मिला। स्पीकर महोदय ने जब रामजी लाल सुमन का नाम लिया तो स्पीकर को भी अंदाजा नहीं था, उन्हें भी एहसास नहीं था कि रामजी लाल सुमन अब की बार और आज ऐसा भाषण देंगे। लेकिन जब रामजी लाल सुमन ने
बोलना शुरू किया तो कभी चश्मा उतारकर हाथ में पकड़ लेते, कभी चश्मा लगाकर दस्तावेज पढ़ने लगते और फिर सत्ताधारियों के सामने एक एक आंकड़ा पेश करते हुए सरकार के सामने किसानों की आवाज को बुलंद कर दिया। जेपी नड्डा सदन में बैठे हुए थे, रामजीलाल सुमन उनकी तरफ इशारा कर करके एक एक दस्तावेज, एक एक आंकड़ा पेश कर रहे थे और जेपी नड्डा चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर इन सांसद का कैसे विरोध किया जाए या इनके सवाल का कैसे जवाब दिया जाए। रामजीलाल सुमन का भाषण आपने भी सुन लिया, आपको यह भाषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।